Assalamu alaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I'm going to discuss another topic of subatomic physics, that is about beta decay. इस वीडियो में हम at the end of this lecture I hope that you will be able to understand beta decay and isobars, types of beta decay, beta negative decay, beta positive decay और electron capture. आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कंप्लीट देखना है, क्योंकि हम इसमें बीटा डिके के एक एक पॉइंट को बेसिक से से लेकर उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बीटा डिके की जो है ना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होने वाली है फर्दर इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बीटा डिके क्या है? बीटा डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि डिके का एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से बीटा डिके होता है। अब ये तो हम सारे ही जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब उनकी तादाद यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल नहीं होगी, जब उसमें फ़र्क होगा तो बीटा डिके होगा। अब या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील होगा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होगा, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। क्योंकि हमने ये कहा कि जो बीटा डिके है इसकी तीन टाइप्स हैं, बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये हैं तीन टाइप्स। तो बीटा डिके हमने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर जब इक्वल नहीं होंगे, उसकी इनइक्वालिटी होगी, अनस्टेबिलिटी होगी न्यूक्लियस की, तो बीटा डिके जो है ना वो प्रोसेस अमल में आएगा। तो इसे कहते हैं बीटा डिके। ये हमारी जो है ना फर्स्ट टर्म हो गई, ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये हो गया एक्सप्लेन। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स का फिनोमेना आपने पहले भी पढ़ा होगा, लर्न किया होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि आइसोबार्स क्या है। when two or more elements are nuclei, they have same mass number but different atomic number. This is known as isobars. आइसोबार का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आइसोबार समझ आ जाए तो बीटा डिके आप आसानी से तीनों के तीनों पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइसोबार मैं थोड़ा दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि जब किसी भी न्यूक्लियाई के जो मैस नंबर हो वो तो सेम हो, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है उनमें फ़र्क आ जाए, वो चेंज हो, वो डिफरेंट हो, तो इसे हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके क्या है? ये हमारे फर्स्ट टाइप है बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके किससे कहते हैं? बीटा नेगेटिव डिके कब होता है? ये क्वेश्चन माइंड में आते हैं ना हमारे पास। तो जब हमारे पास मैस नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर जो है ना वो चेंज होगा, तो बीटा नेगेटिव डिके होगा। बीटा नेगेटिव डिके के अमल में हमें जो है ना एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो हमें ऑब्टेन्ड होगा। अब बीटा नेगेटिव डिके कब होता है? असल में जो बीटा नेगेटिव डिके है इसमें जो हमारा न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में तब्दील होगा। मतलब कि जब इनकी तादाद सेम नहीं होगी, जब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो ऑब्टेन्ड होगा, तो इसे हम बीटा नेगेटिव डिके कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें इंक्रीज होगा 1 यूनिट, उसमें इंक्रीज होगा। क्योंकि जब बीटा नेगेटिव की जो भी टाइप्स हों, चाहे वो बीटा नेगेटिव डिके हो, चाहे वो बीटा पॉजिटिव डिके हो, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, इन तीनों टाइप्स में जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 यूनिट का चेंज लाजमी आएगा, चाहे वो एडिशन की फॉर्म में हो, चाहे वो एटॉमिक नंबर में सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो बीटा नेगेटिव डिके के केस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें जो चेंज होगा वो इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर में जो 1 यूनिट इंक्रीज होगा।
इसे हम बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है ना जैसा कि हमने कहा कि बीटा नेगेटिव डीके में क्या क्या होता है, तो एक जनरल सा लिखते हैं फॉर्मूला, x चेंज होगा y में, ठीक हो गया। ये है उसका मैस नंबर a और z है उसका एटॉमिक नंबर। हमने ये कहा कि बीटा नेगेटिव डीके में मैस नंबर सेम रहता है। यहाँ पे a था मैस नंबर, तो यहाँ पे भी a रहा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 यूनिट इंक्रीज होगा बीटा नेगेटिव डीके में, तो ये 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया, यानी कि हमने एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर दिया। तो हम जानते हैं कि बीटा नेगेटिव डीके में हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक हो गया। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बीटा नेगेटिव। सही है, मैं दोबारा से इसे रिपीट करता हूं इस इक्वेशन को कि ये हमारे पास कोई भी एक आप यूं समझ लें कि न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन में तब्दील हो रहा है। ये कोई भी एक x न्यूट्रॉन है, उसका मैस नंबर a है, उसका एटॉमिक नंबर z है। हमने ये कहा कि बीटा नेगेटिव डीके में उसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट इंक्रीज होता है, तो हमने z में जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 ऐड कर दिया और उसका मैस नंबर एज इट इज रहा। और बीटा नेगेटिव डीके में एक एंटी न्यूट्रिनो भी ऑब्टेन होगा, जो कि इस डीके प्रोसेस में एनर्जी को यूज करेगा, जो एनर्जी एमिट हुई है उसे यूटिलाइज करके ये ऑब्टेन होगा। बीटा नेगेटिव डीके को इलेक्ट्रॉन एमिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है। तो इसका हम पहले एक जर्म फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो जर्म फार्मूला क्या है कि हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, और हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और एक एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि ये एक रूल भी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होगा, एमिट होगा एक रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट, तो उसके साथ ही एंटी न्यूट्रिनो आएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दें न्यूट्रिनो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन है उसको जो है ना वो कंजर्व नहीं करेगा, तो ये गलत है। यहाँ पे हमेशा एंटी न्यूट्रिनो ही ऑब्टेन्ड होगा। और दूसरी बात जो फर्दर डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिट्रॉन हो तो यहाँ पे न्यूट्रिनो आएगा हमारे पास, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल। ये तो था जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि कार्बन C6 14 चेंज हो रहा है नाइट्रोजन 14 7 में, और इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और एक एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे इनके जो मैस नंबर हैं वो सेम रहे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीमेंट हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, और इसके साथ ही हमें एक इलेक्ट्रॉन एक एंटी न्यूट्रिनो ऑब्टेन हुआ है। तो ये था हमारा बीटा नेगेटिव डीके, जिसमें हमने एक जनरल फार्मूला लिखा, उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कंसेप्ट है उसे विजुअलाइज करवाया, और एंड में हमने एक एग्जांपल दी। नेक्स्ट हम चलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके में। नेक्स्ट बीटा डीके की हमारे पास सेकंड टाइप है बीटा पॉजिटिव डीके या पॉजिट्रॉन एमिशन। बीटा पॉजिटिव डीके की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि बीटा पॉजिटिव डीके वो अमल है जिसमें जो मैस नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें डिक्रीज आए 1 यूनिट, तो उसके रिजल्ट में हमें एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो ऑब्टेन होगा, तो इसे बीटा पॉजिटिव डीके कहते हैं। इसमें जो है एक जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो हमारा प्रीवियस केस था
जिसमें बीटा नेगेटिव डीके था उसमें जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था। सही है, ये डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हम एक लिखते हैं कि जैसा हमने कहा कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई भी एक्स है, कोई भी एक प्रोटॉन है जो कि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन हमने कोई भी वाई लिखा जिसमें जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का सेम रहेगा, जैसा कि ये पेरेंट और डॉटर न्यूक्लाई का सेम रहा है। और जो Z है ये एटॉमिक नंबर है, और जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें 1 यूनिट डिक्रीज आएगा एटॉमिक नंबर में, और उसके साथ ही हमें एक पॉजिट्रॉन ऑब्टेन्ड होगा और एक न्यूट्रिनो ऑब्टेन्ड होगा बीटा पॉजिटिव के केस में। सही है, पॉजिट्रॉन, क्योंकि ये पहले भी मैंने बताया था पिछले केस में कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ हमें एक एंटी न्यूट्रिनो ऑब्टेन्ड होगा, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो तो उसके साथ न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, ये भी आपने पॉइंट माइंड में रखना है। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जनरल फार्मूला कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास न्यूट्रॉन में, और उसके साथ एक बीटा पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन। और अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हमारे पास कौन सी एग्जांपल है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, यानी कि बीटा पॉजिटिव हमें ऑब्टेन्ड हो रहा हो, जिसे हम पॉजिट्रॉन एमिशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिट्रॉन है जो कि एमिट हो रहा है। सही है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जिसका मैस नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 12, मैग्नीशियम 12 कन्वर्ट हो रहा है सोडियम में, सोडियम 11 में। ठीक हो गया, और उसके साथ ही हमें मिल रहा है पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। यहाँ पे आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मैस नंबर है वो सेम रहा है 23 पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई का, यानी कि मैग्नीशियम और सोडियम का मैस नंबर सेम रहा है, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 यूनिट डिक्रीज आई है 12। जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 12 और सोडियम का है 11, और उसके साथ ही हमें एक पॉजिट्रॉन ऑब्टेन हुआ है। ये है बीटा पॉजिटिव डिके, जिसे हमने पॉजिट्रॉन एमिशन कहा। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें माइंड में रखनी है। बीटा नेगेटिव डिके और बीटा पॉजिटिव डिके में मेन डिफरेंस क्या है, तो उनके नेम से क्लियर है कि बीटा नेगेटिव डिके में हमें इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड होता है, बीटा पॉजिटिव डिके में हमें पॉजिट्रॉन ऑब्टेन्ड होता है। बीटा नेगेटिव डिके को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं और बीटा पॉजिटिव डिके को पॉजिट्रॉन एमिशन कहते हैं। सही है। दूसरा डिफरेंस कि बीटा नेगेटिव डिके में जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और बीटा पॉजिटिव डिके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। सही है, ये 2 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। सही है, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक हो गया। और बीटा पॉजिटिव डिके यानी कि बीटा पॉजिटिव डिके जिसे पॉजिट्रॉन एमिशन कहते हैं, जो थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का कि उसमें एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो ऑब्टेन्ड होंगे। अगर आप कहें तो मैं इन डिफरेंस को ना यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन कैप्चर से पहले जो डिफरेंस है बीटा पॉजिटिव डिके और बीटा नेगेटिव डिके, जो कि यहाँ पे हम राइट करते हैं बीटा नेगेटिव और यहाँ पे बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और यहाँ पे क्या होता है बीटा पॉजिटिव में, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिट होता है। सही है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर में इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट, मतलब कि प्लस कर दें और यहाँ पे माइनस कर दें। सही है। और इसमें जो थर्ड डिफरेंस की बात है, यहाँ पे हमें एंटी न्यूट्रिनो ऑब्टेन्ड होता है, एंटी
न्यूट्रिनो और यहाँ पे न्यूट्रिनो। आई होप कि अगर आप ये 4 पॉइंट माइंड में रखें तो आपको बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर की तरफ, जो कि बीटा डीके की थर्ड टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा डीके की थर्ड टाइप है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसके नेम से ही जाहिर है कि बीटा डीके की थर्ड टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम एक एग्जांपल से जो है ना हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। ये है न्यूक्लियस और ये है उसका फर्स्ट ऑर्बिटल और ये है सेकंड। ये तो आप इसके यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, कौन सा न्यूक्लियाई बनाया है, ये आप यहाँ से डिसाइड करें उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये है बेरिलियम, ठीक हो गया, 7 4, जिसका मास नंबर 7 है और एटॉमिक नंबर 4 है, क्योंकि इसमें 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब हमें जो है ना इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो जो है ना वो लो हो। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो लो होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। इसके नेम से जाहिर है कि ये है हमारे पास के और ये है एल, के शेल और एल शेल। इलेक्ट्रॉन कैप्चर यूजुअली होता है के शेल से, मतलब कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो जो है ना वो लो होगी तो प्रोटॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा के शेल से और खुद को कन्वर्ट कर लेगा न्यूट्रॉन में, खुद को कन्वर्ट कर लेगा न्यूट्रॉन में, खुद को स्टेबल करने के लिए। और यहाँ पे एक होल बच जाएगा और होल जो है ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होल को आके फिल करेगा, ठीक हो गया। यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पे हमें एक्सरे ऑब्टेन्ड होगी। चलो ये तो एक अलग ही प्रोसेस है, लेकिन अब वहाँ दूसरी तरफ हम नहीं जा रहे, हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर को जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इनकी रेशियो है लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये प्रोटॉन खुद को कन्वर्ट करेगा न्यूट्रॉन में। इससे कन्वर्ट करने के लिए के शेल से साथ करीब, के शेल ही है ना, ज़्यादातर जो है ना कैप्चरिंग के शेल से ही होती है, लेकिन एल और एम उन शेल से भी हो जाती है इजीली, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है ना वो के शेल से कैप्चरिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कैप्चर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके रिजल्ट में हमें न्यूट्रॉन ऑब्टेन्ड होगा और न्यूट्रिनो ऑब्टेन्ड होगा। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखें तो ये है प्रोटॉन, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, यानी कि इनके साथ मिलने से हमें क्या बना, न्यूट्रॉन और उसके साथ ही न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बेरिलियम के केस में बेरिलियम की एग्जांपल से हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर को जो है ना हमने एक्सप्लेन किया। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखें, हमारे पास कोई भी यहाँ पे x है प्रोटॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है ए, और सॉरी मास नंबर है ए, और z जो है उसका एटॉमिक नंबर है, और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, साथ मिलेगा, तो हमें ऑब्टेन होगा y, सॉरी यहाँ पे y कोई भी एक न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे हमें एक डिक्रीज होगा उसके एटॉमिक नंबर में, ठीक है, और उसके साथ ही एक न्यूट्रिनो। आई होप कि आपने आज के इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो बीटा डीके के हवाले से, उनकी एग्जाम्पल के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।